आज के लिए स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अपन रीजनिंग के अंदर घड़ी का जो टॉपिक था उसकी बात कर रहे थे, तो ध्यान देना दोस्तों, अभी अपनी जो एग्जाम होने वाली है, जैसे बीएसटीसी एग्जाम होगी 1-1.5-2 महीने में हो जाएगी, 30 अगस्त बता रहे हैं उसमें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीएसटीसी के अंदर घड़ी से 1-2 क्वेश्चन आराम से पक्का पूछा जाता है। बीएसटीसी के अंदर रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं उनमें से हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान पुलिस वगैरह जो भी एग्जाम है सब में आता है, तो ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से आपको पढ़ना है और बढ़िया तरीके से ध्यान देके समझना। कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और बताना है कि ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। अब देखो, अपन रीजनिंग के अंदर अगला वीडियो की बात करते हैं। अपने पीछे वीडियो किए थे, उसमें जैसे मान लो अपने दर्पण प्रतिबिंब के बारे में भी देखा था, जल प्रतिबिंब के बारे में भी देखा था, फिर 360 डिग्री की बात की थी और फिर 180 डिग्री की बात की थी। अब आज अपन इस टाइप नंबर 5 के अंदर बात करेंगे कि 360 का आधा 180 होता है, 180 का आधा 90 होता है। तो टाइप नंबर 5 के अंदर अपन बात करेंगे 90 डिग्री के कोण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? टाइप नंबर जो अपनी 5 है उसमें रहेगा 90 डिग्री का कोण। देखो ध्यान से देखना, मैं यहां सबसे पहले घड़ी बना देता हूं। 12, 6, 3 और 9, यहां से लेकर यहां तक जब कोई सुई आती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक वर्त बनता है और वर्त के अंदर कोण हो जाता है अपना 360 डिग्री। और वो बना था आपका कितने बजे दोस्तों? 12 बजे। फिर अपने बात की थी कि 360 का आधा होता है 180। तो जब 360 का आधा 180 होता है तो 12 का आधा कितना होता है दोस्तों? 6। तो 180 डिग्री का जो कोण था वो फिक्स कितने बजे बना था दोस्तों? 6 बजे बना था। अब बात कर रहे हैं 90 डिग्री की, तो 180 का आधा होता है दोस्तों 90। तो यहाँ 180 का आधा 90 हो गया। अब 180 का आधा 90 हो गया, तो 6 का आधा कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। तो यहाँ 3। तो ध्यान देना, 360 डिग्री का कोण तो 12 बजे बना, 180 का 6 बजे बना, लेकिन जो 90 डिग्री का कोण है वो आपका 3 बजे। 3 बजे के सामने कितना है दोस्तों? 9। तो आपका 90 डिग्री का कोण वो 3 बजे और 9 बजे बनेगा, 2 बार बनेगा। अब ध्यान देना कि वो 2 बार कैसे बनता है कि 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का दूसरा नाम अगर अपन देखिए तो होता है समकोण। क्या होता है दोस्तों? समकोण। इसी का नाम होता है लंबवत कोण। अब ध्यान देना, ये तीनों नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का काम एक ही रहेगा। समकोण, लंबवत कोण ये क्यों पड़ा? जैसे मान लो ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर अपन एक दूसरी रेखा को बीचों बीच काटेंगे। ये लो, काटने का मतलब हो गया एक तरह से लंब डालना। क्या हो गया दोस्तों? लंब डालना। और लंब डालने का मतलब जैसे मान लो एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ये क्या बन रहा है दोस्तों? समकोण बन रहा है। और समकोण का ही मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है। और एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का लंब डालने क्या कहलाता है दोस्तों? लंबवत कोण कहलाता है। इसीलिए इसके नाम तीनों के अलग अलग है लेकिन तीनों का काम एक ही रहेगा। अब ध्यान देना कि वो तीनों का काम एक ही क्यों रहेगा, ये 2 बार क्यों बना, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस रेखा पे इस रेखा का लंब डाला तो एक टुकड़ा इधर हुआ और एक टुकड़ा इधर हुआ, तो कितने टुकड़े हो गए दोस्तों? 2 टुकड़े हो गए। इसलिए कोण कितनी बार बनेगा आपका? 2 बार बनेगा। अरे वो 2 बार आपका बनेगा तो एक तो बनेगा फिक्स 3 बजे, एक बनेगा फिक्स 9 बजे। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान देना कि जैसे 360 और 180 की अपने बात की थी कि 360 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है। उसी प्रकार बात करते हैं 90 डिग्री कोण की, तो 90 डिग्री का जो कोण है दोस्तों वो ध्यान देना वो 1 घंटे में बनेगा आपका 2 बार। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का लंब डालेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, और 2 टुकड़े होने का मतलब एक 90 डिग्री कोण आपका इधर बनेगा तो एक कोण आपका इधर बनेगा। तो 1 घंटे के अंदर 90 डिग्री का जो कोण है वो दोस्तों कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। कि जब एक बार इधर बनता है तो एक बार इसके सामने इधर बनता है। ठीक है। अब ये 2 बार बनता है 1 घंटे में, तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 12 घंटे में बनेगा। अब जब 1 घंटे में 2 बार का मतलब 1 का दुगुना 2 हो गया, तो यह 12 घंटे का दुगुना कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। तो 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ये आपका 12 घंटे के अंदर 22 बार ही बनता है। 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, डबल हो रहा है। तो 12 घंटे की बात करें तो 12 का डबल होता है 24। 24 बार बनना चाहिए, लेकिन दोस्तों कितनी बार बना? 22 बार ही बना। 24 बार बनना चाहिए, बना 22 बार, तो कितना कम हो गया दोस्तों? 2 कम हो गया। वो 2 कम क्यों हुआ? ध्यान देना कि 360 के अंदर 1 कम हुआ था तो वो यहां कम हुआ था, 180 के अंदर 1 कम हुआ था वो आपका यहां हुआ था,
अब 90 डिग्री के अंदर दो कम हो रहे हैं, तो वो दो कम कहां होंगे? एक तो आपका यहां कम होगा और एक आपका यहां कम होगा। वो कैसे होगा कि 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10, भाई एक तो इनके आगे पीछे हो गया और एक इनके आगे पीछे हो गया। तो 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10। इन देखो यहां भी एक 2 घंटा हो रहा है, यहां भी 2 घंटा हो रहा है। 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार। तो यहां भी 4 बार बनना चाहिए, यहां भी आपका 4 बार बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां भी आपका 3 बार बनता है, यहां भी आपका कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। और यहां से एक कम होकर आपका कितनी बार बना? 22 बार बना। अब ये 3 बार जो बनता है वो भी दोस्तों कब कब बनता है? तो एक तो बनता है 2 से 3 के बीच में, एक बनता है फिक्स 3 बजे, एक बनता है 3 से 4 के बीच में, एक बनता है 8 से 9 के बीच में, एक फिक्स 9 बजे और एक 9 से 10 के बीच में। तो यहां भी 3 बार बना और यहां भी 3 बार बना। और 3 बार बनने के कारण एक कम हो गया, एक कम होकर कितनी बार कम हुआ? 2 बार कम हुआ। और 2 बार कम होकर 24 की जगह दोस्तों कितनी बार बना? 22 बार ही बना। तो ध्यान देना है कि आपका 2 कहां कम हुआ। तो इसका रीजन अपन लिख लेते हैं, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। क्यों? क्योंकि 2 से 3, 3 से 4 व 8 से 9, 9 से 10 के मध्य 4 बार की बजाय 3 बार ही बनता है। वो कब कब बनता है? एक तो 2 से 3 के बीच में, एक फिक्स 3 बजे, एक 3 से 4 के बीच में, एक 8 से 9 के बीच में, एक फिक्स 9 बजे, एक 9 से 10 के बीच में। ये आपका 3 बार बनता है। यहां से 2 कम होकर आपका दोस्तों कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो आपका 90 डिग्री का कोण है, उसका ध्यान ये रखना है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, 12 घंटे के अंदर 22 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10 के बीच 4 बार की बजाय 3 बार ही बनता है। यहां से 2 बार कम होकर आपका कितनी बार बनता है दोस्तों? 22 बार बनता है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है वो ध्यान दो। तो क्वेश्चन दोस्तों 360 और 180 के अंदर बात की थी अपन ने, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपका 90 डिग्री के अंदर पूछा जाएगा। लेकिन 180 और 360 के अंदर तो 1 घंटे में एक बार बन रहा था, और 90 के अंदर आपका 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो ध्यान से देखना कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य 2 दिन में कितनी बार बनेगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घड़ी में 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य 2 दिन में कितनी बार बनेगा। ध्यान देना, सबसे पहले आपको देखो 2 दिन का पूछा है, तो 2 दिन का पता होने से पहले 1 दिन का पता होना चाहिए, और 1 दिन का आपका डायरेक्ट नहीं आएगा। 1 दिन से पहले आपको 12 घंटे का पता होना जरूरी है, क्योंकि 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे का अपने को डायरेक्ट पता है नहीं, क्योंकि घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे का अपने को पता होना चाहिए। 12 घंटे का पता है तो 24 का पता हो जाएगा, 24 का पता है तो 2 दिन का भी पता हो जाता है। और 12 घंटे का अपने को पता है, वो अभी अपने देखा था। ध्यान देना कि 1 घंटे के अंदर मैंने आपको बताया था कितनी बार बनता है दोस्तों? 2 बार बनता है। और 12 घंटे के अंदर अपने बात की थी कि कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार। क्यों? क्योंकि 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10, वहां एक बार कम हो जाता है। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। अब 12 का जब दुगुना करेंगे तो दोस्तों 12 का दुगुना होता है कितना? 24। 12 का दुगुना कितना होता है? 24 होता है। इधर दुगुना किया तो दुगुना आपको इधर भी करना पड़ेगा। 22 का दुगुना कितना हो गया दोस्तों? 44। 22 का दुगुना कितना हो गया? 44 हो गया। कि 24 घंटे के अंदर आपका कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। और 24 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 1 दिन। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 दिन होता है। 1 दिन के अंदर आपका कितनी बार बनता है दोस्तों? 44 बार बनता है। जब 1 दिन में 44 बार बनता है, आपको पूछा है कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। तो 44 को अपन 2 से क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे, तो आपका कितना आ गया? 88 बार आ गया। अब ध्यान दो, यही बात अपने 360 के अंदर की थी।
कि 360 डिग्री का कोण 2 दिन में कितनी बार बनता है। तो 360 डिग्री का कोण 2 दिन में 44 बार ही बना था, और यहाँ 90 डिग्री का जो कोण है वो 2 दिन में कितनी बार बना है, 88 बार। क्यों? क्योंकि वहां केवल 1 घंटे में 1 बार बना था और यहाँ 1 घंटे में 2 बार बना है। तो 44 का डबल हो गया कितना, 88। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, इसमें ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य 1 बजे से लेकर 5 बजे तक दोनों सुइयों के मध्य 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य 1 बजे से लेकर 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो अपना काम सबसे पहले यही रहेगा कि सबसे पहला काम है 1 से लेकर 5 बजे तक अपन टाइम लिख लिया। फिर ध्यान देना है, मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो 2 से 3 और 3 से 4, एक 8 से 9 और 9 से 10। अगर इनमें से कोई भी टाइम बीच में आ रहा है तब आपको क्या करना है कि 4-4 बार की बजाय 3-3 बार ही काम में लेना है। तो ये टाइम अगर बीच में आ जाए तो उनको तो सबसे पहले ही अलग कर देते हैं अपन। अब इनमें से एक टाइम आपका बीच में आ रहा है 2 से 3 और 3 से 4, तो उसको तो आप पहले अलग कर दो। इसको जो पहले अलग करेंगे तो यहाँ 4 घंटे में 4 बार की बजाय 3 बार ही बनता है, तो ये 3 बार हो गया। अब बात करते हैं 1 घंटा ये है, 1 घंटा ये है, और ये अपन ने बात कर ली थी कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो 2 बार ही तो आपका यहाँ बनेगा और 2 बार ही आपका यहाँ बनेगा, और टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब ध्यान देना कि 1 2 3 4 टोटल घंटे 4 है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में 8 बार बनना चाहिए, लेकिन बना कितनी बार दोस्तों, 7 बार ही बना। क्यों? क्योंकि आपका यहां से 1 कम हो गया, 1 कम होने के कारण कितनी बार बना, 7 बार ही बना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक घड़ी में 6 बजे से लेकर 12 बजे तक समकोण कितनी बार बनेगा। 6 से 12 तक पूछा है, तो 6 से 12 तक अपन टाइम लिख लेंगे। देखो 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टाइम लिखने के बाद में आपको बताना, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो 2 से 3 और 3 से 4 और एक 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में अगर बीच में आ गया इनमें से, तो आपको एक कम करना है। अब की बार 8 से 9 9 से 10 बीच में आ रहा है, तो इसको कम अलग कर देंगे, और यहाँ कितनी बार बनेगा दोस्तों, 3 बार ही बनेगा। ओके, अब 1 घंटा यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार और यहाँ भी 2 बार, टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11 बार हो गया। हालांकि वैसे देखो घंटे देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन कितनी बार हो रहा है, 11 बार ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से 1 कम हो जाता है, 1 कम होकर कितनी बार बनता है दोस्तों, 11 बार ही बनता है। ओके, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें न तो ये बीच में है न ये बीच में है, तब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। तो एक क्वेश्चन और देख लो आप, इसमें क्या है, एक घड़ी में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दोनों सुइयों के मध्य लंबवत कोण कितनी बजे बनेगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक
दोनों सुइयों के मध्य लंबवत कोण कितने बजे बनेगा। सबसे पहले टाइम लिख लेंगे 10, 11, 12, 1 और 2 लिख लिया। टाइम लिखने के बाद में ध्यान देना है कि इनमें से अगर कोई बीच में है तो एक कम करना है, और इनमें से अगर बीच में नहीं है तो कोई कम करने की जरूरत नहीं। तो न तो 2 से 3, 3 से 4 बीच में, नहीं 8 से 9, 9 से 10 बीच में। तब क्या करना है, घंटे गिन लो 1, 2, 3 और 4। 4 घंटे हैं, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में दोस्तों कितनी बार बनेगा, 4 दूनी 8 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 4 दूनी 8 बार। ये है अपने क्वेश्चन की 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10 के बीच 4 बार की बजाय 3 बार ही बनता है, वहां से 2 कम होकर कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। तो आपको मेन ध्यान ये रखना है, इनमें से अगर बीच में आ गया तो ये कम करना है, इनमें से अगर बीच में नहीं आया है तो कोई कम करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो अपने देख लिया कि दोस्तों 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन आपको इसका टाइम पूछ सकता है अगला कि 1 घंटे में 2 बार बनता तो है, लेकिन वो बनता कितनी बजे, उसका टाइम बताना है कि वो बनता कितनी बजे। जैसे 360 में भी बात की थी, 180 में भी बात की थी, उसी प्रकार अपन 90 डिग्री में भी बात करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि 60/11 इंटू समय, इतना तो तीनों में सेम रहेगा। 180 360 में तो इतना ही काम में लिया था, 180 के अंदर प्लस माइनस 6 काम में लिया था, और 90 के अंदर प्लस माइनस 3 काम मिलेंगे दोस्तों। कितना काम मिलेंगे, 3 काम मिलेंगे। क्यों लेंगे, ध्यान देना कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक घड़ी के अंदर घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 30। मतलब 30 डिग्री का कोण बनने में उसे 1 घंटा लगता है। और यहाँ कोण कितना दोस्तों, 90 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनने में 1 घंटा लगता है, तो 90 डिग्री का कोण बनने में दोस्तों कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 इसलिए आ गया। प्लस माइनस की बात करें तो दोस्तों ध्यान देना कि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे के अंदर 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो आपका एक तो बनेगा दोस्तों क्या लेने से, प्लस लेने से, और एक बनेगा आपका क्या लेने से, माइनस लेने से। प्लस और माइनस दोनों अलग अलग लेंगे तब आपका कोण 2 बार बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपना एग्जाम्पल जैसे बात करें ये है कि एक घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के मध्य, एक घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा, ये आपको बताना है। और ये बात अपन ने देख ली कि 1 घंटा, 1 घंटे में कोण बनेगा तो कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। अब वो 2 बार कैसे बनता है वो देख लो आप। और ये भी मैंने आपको बताया कि एक तो बनेगा प्लस लेने से, एक बनेगा आपका माइनस लेने से। तो यहाँ ले लेंगे 60/11 इंटू समय। समय हमेशा कौन सा लेना दोस्तों, पहले वाला लेना है। तो यहाँ ले लिया 5 प्लस 3, और एक तरफ ले लेंगे 60/11 इंटू 5 माइनस 3, क्योंकि एक प्लस लेकर और एक ही माइनस लेकर। ये हो गया 60/11 इंटू 5 3 8। ये हो गया 60/11 इंटू 5 में से 3 जाने पर 2। जब 60 को 8 से गुणा करेंगे, 8 से 48, 480/11, और 60 दूनी 120/11। इसमें भाग देंगे कि 8 चौक 44, बचे कितने दोस्तों, 4 0 40, 11 3 33, बचे कितने 7, तो 43 से 7/11 मिनट। और जब इसमें भाग देंगे तो 11 का भाग दिया तो 10 सही 10/11 मिनट। अब देखो एक तो आ गया 43 से 7/11 मिनट, एक आ गया 10 से 10/11 मिनट, लेकिन आया कितनी बजकर। टाइम अपन ने क्या लिया था दोस्तों, 5 लिया था। तो एक तो बन गया आपका 5:43 से 7/11 मिनट, और एक बन गया आपका 5:10 सही 10/11 मिनट। और ये आपका 2 बार कोण बन गया, ये मैंने आपको बताया था। ओके, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या रहेगा। जैसे ये 5 से 6 के बीच पूछा था, मान लो आपको पूछ ले 8 से 9 के बीच। हाँ पूछ ले दोस्तों 8 से 9 के बीच। तो ध्यान देना 60/11 इंटू समय ले लिया 8 प्लस 3, और एक तरफ ले लो 60/11 इंटू 8 माइनस 3। ये हो गया 60/11 इंटू 8 3 11, और ये हो गया 60/11 इंटू 8 में से 3 जाने पर 5। 11 से 11 कैंसिल, कितने मिनट आई दोस्तों, 60 मिनट आ गई। यहाँ 6 पंजो 300/11, 11 दूना 22, बचे 8 0 11 7 77, 27 3/11 मिनट। अब ये आया कितने बज गए वो देखो दोस्तों,
तो मैंने आपको बताया था ये जैसे टाइम अपने लिया है 8, तो एक तो बन गया 8:60 का मतलब 9 बजे, और एक बन गया 8:27 सही 3/11। और ये बात मैंने आपको शुरू में नोट में बता दी थी कि 8 से 9, 9 से 10 के बीच बात करते हैं 3 बार बनता है। एक तो बनता है 8 से 9 के बीच, एक बनता है फिक्स 9 बजे, एक बनता है 9 से 10 के बीच। जब 8 से 9 के बीच की बात करेंगे तो एक तो इनके बीच में बनेगा, एक फिक्स 9 बजे बनेगा। और जब 9 से 10 के बीच की बात कर ले तो एक तो फिक्स 9 बजे बनेगा, एक 9 से 10 के बीच बनेगा। ओके दोस्तों, एक जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन अगला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10 से 11 के बीच। 10 से 11 के बीच अगर आपको पूछ ले तो क्या करना है, तो 60/11 इंटू समय 10 प्लस 3, और यहां ले लिया 60/11 इंटू 10 माइनस 3, एक और प्लस एक और माइनस। 60/11 इंटू 10 और 3 13। अब देखो दोस्तों ध्यान देना क्या करना है, और 60/11 इंटू 10 में से 3 जाने पर 7। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि यहाँ मान 11 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 11 से ऊपर जा रहा है तो उसमें से कितना घटाते हैं, 12 घटाते हैं। तो यहाँ से आप कितना घटा देंगे, 12 घटा देंगे, तो 60/11 इंटू 1, 13 में से 12 जाने पर 1 बचेगा, और 60 को जब 1 से गुना किया तो 60/11, और ये हो गया 7 से 42 420/11। 60 में 11 का भाग दिया 5 से 5/11, और इसमें भाग देंगे 420 में, तो 11 दूना 11 3 33, बचे कितने 9 0 90, 11 8 88, 38 ही 2/11। तो देखो आपका एक तो बना है 10/5 से 5/11 पर, और एक बना 10 से 38 ही 2/11। तो ये ध्यान देना है कि 11 से ऊपर जाते ही आप कितना घटा दो दोस्तों, 12 घटा दो। चलो ये तो 12 घटा दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें 12 जोड़ना भी पड़ता है। वो क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करना है। वो क्वेश्चन रहेगा जैसे मान लो आपको पूछ ले 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कोण कितने बजे बनेगा। तो ध्यान देना कि 60/11 इंटू समय लेंगे 1, तो एक तो ले लिया 1 + 3, और एक तरफ ले लेंगे 60/11 इंटू 1 माइनस 3। ओके, ये हो गया 60/11 इंटू 3 1 4, और ये हो गया 60/11 इंटू, जब 3 माइनस का 1 प्लस का तो माइनस का कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। इसको जब गुणा करते हैं 6 चौक 24, 240/11। अब मैंने बताया है अगर मान लो कोष्टक का मान 11 से ऊपर चला जाता है तब तो उनमें से अपन 12 घटा देते हैं, और यदि मान लो कोष्टक का मान माइनस में आ जाता है तो उसको प्लस बनाने के लिए दोस्तों आपको जोड़ना कितना है, 12 ही जोड़ना है। घटाना भी 12 है और जोड़ना भी 12 ही है। तो यहाँ कितना आएगा 60/11 इंटू 12 प्लस का 2 माइनस का कितना बचा 10, और ये हो गया 600/11। 600 में 11 का भाग देंगे 54 से 6/11, और 240 में 11 का भाग देंगे 11 दूना 22, 11 एकम 11 21 से 9/11। तो आपका ये कोण बना है 1:21 से 9/11 पर, और 1:54 से ही 6/11 मिनट पर। ये आपका कोण आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोष्टक का मान 11 से ऊपर चला जाता है तो 12 घटाना है, और यदि उसी कोष्टक का मान माइनस में आ जाता है तो उसमें 12 प्लस करना है। ये है आपका 90 डिग्री कोण या समकोण या लंबवत कोण, जो कितने बार तो बनता है, और बनता है तो उसका टाइम क्या है, वो दोनों चीज अपने यहाँ ध्यान से देख लिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।